ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन खुद हुड्डा था। अब ना हो तो मेरे पे केस करो। ये जो 13 महीने बैठे या कांग्रेस की देन थी, जो 13 महीने बैठे, रमेश दलाल सब समस्याओं का समाधान है, उसका नाम है रमेश दलाल। खट्टर साहब थे, अब सैनी साहब हैं। ये जनता के सीएम नहीं है, ये ऊपर से बैठा दिए मोदी जी ने, बैठ गए सीएम। इन जनता तक खेलना था, जनता कितनी तंग पाओ, कितनी समस्या पैदा हो। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था हमारा हुड्डा साहब, और ये 3 बिल तैयार है उसने करे थे, कांग्रेस ने रख दिए तैयार करके, ये लागू करा था फिर मोदी। बात तो असली याद है। एक बात तगड़ी। राम राम जी। राम राम भाई। बताओ। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा और आपके दर्शकों को धन्यवाद जो आप यहाँ आए और ये बात आप पहुंचा रहे हो जन तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप पूछो भाई। तो तब क्या माहौल बन रहा है, या टक्कर की बात करें तो किसके साथ जो टक्कर देखी जान लाग रही है? रमेश दलाल की सीधे तौर पर बात करें तो, या कामा की बात करें भाई, एक बार ना बंद करवा देंगे। बोलो तब किस बारे में? भी रमेश दलाल की अगर अपना बहादुरगढ़ विधानसभा में टक्कर की बात करें तो किसके साथ सीधी तौर पे? क्योंकि बहुत सारी तो नहीं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी भी आमने सामने टक्कर में बैठी है, तो कितनी टक्कर देखने में मिल रही है? क्योंकि सारे इस सीट की भी और सारे देश की सोच बताऊं, हाँ। पता नहीं कैसी वेड बना है कि जो काबिल आदमी हो, अब रमेश दलाल जिस तरह हाँ। इतना काबिल है हाँ। कि संविधान का विशेषज्ञ है, जी। कानून का ज्ञाता है, सुप्रीम कोर्ट का वकील है, और लोगों किसान नेता भी है, सामाजिक नेता भी है। आपसी कोई भाईचारे में गड़बड़ हो तो उसको भी इकट्ठे करके लोगों ने इसकी बात लोग मान लेते हैं। फिर रही बात है समस्या की, समस्या तो हर जगह है, और खासकर बीजेपी सरकार आने के बाद समस्या और बढ़ गई। छोटी मोटी समस्या तो हमेशा रही। समस्या आई बीजेपी सरकार। बीजेपी समस्या में तो जैसे हमारे लड़के ने बताया था, सारी बता दी लगभग उसने। आप बताओ तो, आपने क्या देखी अपने नजरिए से? हाँ, मेरे नजरिए से ऐसा है, जो हम अब देख रहे हैं, ये जातिवाद का जहर घोला इसने, वो असर अब कम हो गया लेकिन है अब तक। और जो काबिल आदमी है, इन कारणों से, जातिवाद है, धर्मवाद है, इन कारणों से काबिल पीछे छूट जाते हैं और नाकाबिल बन जाते हैं। जिस तरह रमेश दलाल है, इसमें सारे गुण है, अवगुण तो है ही नहीं। कोई भी प्रशासनिक मामला हो, सरकार से कुछ करना हो, तो ये सारे, जिस तरह मुआवजे के बारे में आपको पता है कि बताया इन भाइयों ने भी कि मुआवजा सरकार तो 98 लाख दे रही थी, मुआवजा बढ़वाया। और जमीन अधिग्रहण अधिनियम के तहत जो उसमें दे रखी है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत कानून के मुताबिक ही रसोई गांव से लेकर चले जा नारनौल तक, क्योंकि मैं भी साथ था उस समय, तो 17 जगह धरने चल रहे थे। हर जगह इसने मुआवजा बढ़वाया है। जैसे आप मान लो ठीक की बात करो तो 98 लाख दे रहे थे, लेकिन इसने 1,77,00,000 के करीब, यानी कितना बढ़ गया, लगभग 2 करोड़ के लगभग 2 करोड़ के करीब। तो जनहित के हर मुद्दे, हर समस्या का समाधान का नाम है रमेश दलाल। भाई किसान नेता तो है, साथ में जो है चुनाव चिन्ह भी ऐसा मिल गया है कि गन्ना और किसान, वो भी एक तोड़ बैठ गया। अनुका अरे भाई सोने पे सुहागा हो गया, तो उस बात ना पा कह सके। सही बात बताऊं? निशान ठीक कह रहे हो, अच्छा मिल गया, खेती के उत्पाद का ही है ना। बिल्कुल। तो और किसान नेता है ही, तो इससे अच्छा मेरे विचार से तो इससे अच्छा इस विधानसभा में जितने उम्मीदवार हैं सबसे काबिल ये है। अच्छा। और इसका मैं जो आकलन कर रहा हूँ, तो रमेश दलाल से बढ़ कर किसी का जन समर्थन नहीं हो रहा। आज समर्थन की बात करें तो जन समर्थन रमेश दलाल का ज्यादा है। देखो, ये समस्याओं के जो समाधान है, मैं तो ये सोचता हूँ कि छोटी छोटी समस्या बड़ी से बड़ी चीज का समाधान एक दवाई का नाम है रमेश दलाल। रमेश दलाल है। संविधान के मुताबिक देश चल रहा है, कानून के मुताबिक चल रहा है, और उस कानूनी दायरे में रह के आलोक हित में काम कर रहा है रमेश दलाल। इसने बुरा तो कोई किया ही नहीं है, संघर्ष किया है, और संघर्ष जनहित में किया है, लोगों को साथ लेकर। जब लोगों ने मांग करी है, कम दुखी, हाँ भाई इस बात से दुखी है, तो उसी का संघर्ष उठा दिया। कांग्रेस सरकार की लहर चल रही है हरियाणा में, आड़ेगा कि कुछ? देखो ऐसा है, एक जो लोकसभा की बात थी ना, तो उसमें 2 जगह वोट पड़ी थी, मोदी को हराने की, मोदी को जताने की, तो और तीसरी बात ही नहीं थी। तो कांग्रेस ने सोचा कि भाई हमारी इतना बहुमत आ गया हमारा, जबकि असलियत ये ना थी, वो मोदी को हराने और मोदी को जताने की बात थी। अब जो विधानसभा के चुनाव हैं,
इसमें हरियाणा की बात, स्टेट की बात, लोगों की समस्या की बात, वो सारी निकल कर आएगी। और रोज रोज बहुत निर्दलीय जीतेंगे, देखियो आप, बहुत निर्दलीय जीतेंगे। क्योंकि जो बीजेपी के काम थे, कुछ काम तो ऐसे हैं कि जो कांग्रेस के टाइम में भी थे। सच्चाई कहूं, सच्चाई चलो कह देता हूं। देखो ऐसा है, ये जो 3 बिल बनाए ना, एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई, और उस ड्राफ्टिंग कमेटी में सीएम थे सारे, और उसका ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था हमारा हुड्डा साहब। और ये 3 बिल तैयार है, उसने करे थे, कांग्रेस ने रख दिए तैयार करके, ये लागू करा था फिर मोदी। बात तो असली यह है, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन खुद हुड्डा था। और ना हो तो मेरे पे केस करो। ये जो 13 महीने बैठे, या कांग्रेस की तो देन थी, जो 13 महीने बैठे, ये तैयार करे उड़ता है, कांग्रेस के टाइम का था। हाँ, जड़ता हुआ थी, धर दिया ठाक है। फिर दूसरा इन्हें क्या करया, 10 साल राज करया, कहता नहीं कोई, लेकिन मैं स्पष्ट कहूं, 10 साल राज करया। 2-3 महीने रह गए जब वो जाट आठ ने दे दिया। वो हमारे कितने युवा मरे, हजारों। बीजेपी सरकार नो का नोटबंदी से जो आर्थिक स्थिति सुधरी है देश की, नोटबंदी जो बात है ना, रियल में क्या होया, नोटबंदी का हमारा कागज और पाकिस्तान कागज एक थारे एक जगह छपया करते हैं इंग्लैंड में, और ये 3 गुना छप गए। जब यूपी में मायावती सीएम थी, तो लोगों ने बात पहुंचाई सीएम तक कि जी नकली नोट आ रहे हैं, उसकी जांच कराई देश की लेबोरेटरी में, बाहर देश में जांच कराई। फिर लास्ट में अमेरिका की लेबोरेटरी में पहुंचाए, वो तो असली पाए, वो तो असली छप रखे थे 3 गुना, इसलिए महंगाई आई वह 2005 में। असली बात आपको भी पता है। मैं तो एक बात और पूछना चाहूंगा सीधे तौर पे, जो भी निर्दलीय नेता जो पहले उसमें बने थे विधानसभा में, उनका कहना कहीं ना कहीं यो था, जब आमजन जो समस्या ने लेकर उनके पास गए कि भाई पावर हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हम काम नहीं करा सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो कल ने निर्दलीय रमेश दलाल जी अगर यहाँ तक विधायक बनते हैं, अगर आमजन समस्या लेकर जाओगी तो वो समस्या यहाँ भी देखने को मिल सकती है क्या? देखो ऐसा है, प्रजातंत्र में जो समस्या होगी उसके खिलाफ आंदोलन खड़ा होगा। आंदोलन खड़ा करने वाला आदमी चाहिए, और वो आदमी रमेश दलाल है। एक बार ये विधायक बन जाने दो, जब विधान बन गया तो विधानसभा में ऐसा बिल ही पास नहीं होने देगा, इतनी तेज बुलंद आवाज करेगा कि गलत काम कोई हो ही नहींगा, गलत विधेयक कोई पास ही नहीं होगा। उनका जो मंत्रियां ने काम ना करवाए वो रमेश दलाल ने कराया, कितना सच्चाई है इस बात में? इसमें ऐसा है कि जो स्टेट का सीएम है, जिस तरह खट्टर साहब थे, अब सैनी साहब हैं, ये जनता के सीएम नहीं है, ये ऊपर से बैठा दिए मोदी जी ने, ये बैठ गए सीएम। इन जनता तक खेलना था, जनता कितनी तंग पाओ, कितनी समस्या पैदा हो। हरियाणा में 2.5 करोड़ आबादी है, और इंडस्ट्री कितनी है, आमदनी कितनी है। न्यू देखो कि हरियाणा में 80 लाख लीटर तेल बिकता है रोज, जिसमें एक्साइज ड्यूटी के नाम पे 18% चला गया सेंटर में, 30, 28, 31 तक चला गया वेट के नाम से स्टेट में, और 2.5-3 रुपये 2 रुपये ऐसा इनका पेट्रोल पंप वाला का है। यूक्रेन से तेल आ रहा था, कितना सस्ता आ रहा था, भाव नहीं बढ़ाया और बढ़ाता चला गया। इतना ये जनता लूट ली, इतनी जनता लूट ली, वो पैसे का कोई लेखा जोखा नहीं दे रहे। अब यू देखो कि अनेक समस्या है, आप तो हमारे ज्यादा समझदार हो क्योंकि लोगों की बात सुनते हो सबकी, और सब समस्याएं बताते हैं। सब समस्याओं का समाधान का नाम है रमेश दलाल। मतलब सीधी बात है, छोटे के ये एक बात है भाई, ये किसी पार्टी से कुछ लगाव नहीं रखता, न कांग्रेस न बीजेपी, ये लोगों से लगाव रखता है। लोगों की अब जन भावना कितनी है, जो समझदार होंगे वो सब रमेश दलाल को वोट करेंगे। इससे जितने भी उम्मीदवार हैं, मैं किसी का जिक्र नहीं करता, रमेश दलाल सब समस्याओं का समाधान है, उसका नाम है रमेश दलाल। ले भाई 2-4 भाई और है, उन पे भी बातचीत करेंगे। राम राम भाई। राम राम भाई, बलराम नाम है भाई, मांडोठी भाई। हाँ जी, ये बात सारा है भाई, सारा मांडोठी का सारे भाई पूरे बहादुर ढलके का भाईचारा रमेश दलाल के साथ। लोग सरपंच की बात करें तो आप सरपंच के इलेक्शन में, हाँ जी, तो उस टाइम भी सर्व समिति थे जो है आपके गांव में थे, सरपंच बना था। हाँ जी, तो अब भी सर्व समिति थे रमेश दलाल के साथ जुड़ जाएंगे। बिल्कुल भाई का तीतन मन धन है, 36 बरादरी रमेश दलाल के साथ पूरे बहादुर ढलके की। एक बात और पूछना चाहूंगा, हाँ जी। बीजेपी ने युवाओं के लिए कोई काम ना कराया भाई जैसे युवाओं बिना पर्ची की सरकार बताए, या आयुष्मान कार्ड कह ले आपा, या गैस सिलेंडर 500 रुपया करने की कवे है, या एमएसपी पे फसल खरीदने की कवे है,
तो रमेश दलाल लेके हो। रमेश दलाल भाई तो कति धरातल से नीचे जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। इससे अच्छा अगर भाई साहब एक बात और बता दूं आपको, तीन एमएलए यहाँ से है, राजेश जून, राजेंद्र जून, ये कौशिक जी इनको अगर रमेश दलाल के शो में ये बैठा के एक डिबेट भी करवा देना, एक बार भी आमने सामने बैठा के डिबेट करवा दे, मैं आपको आपने आज बताऊं आने वाले 5 साल में अगर एक बार भी विधायक बन गया ना से, आज लिख लिया यार तू आप अगली बार आओगे ना तू कह दिया भाई हाँ रमेश दलाल ने काम करवाया। अच्छा, अगर आपने बहादुरगढ़ विधानसभा की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या की है यहाँ? सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी हो या पानी की समस्या हो या भाई गली पक्की ना है, बेरोजगार समस्या भाई साहब मैं बताऊंगा तो आपको, सबसे पहला पूरी होनी चाहिए। बात बहादुर हल्के में 32 गांव लागे हैं, सबके रिंग रोड देख लो आप मेरे साथ घूमो, आपने पता लग जाएगा क्या समस्या है। रोड, पानी, बिजली हर एक गाँव में, हर एक पूरे बहादुर हल्के में। और मेरे साथ चलो कहीं भी अगर आप दिखा दो भैया विकास इसने करवा, पूरे बहादुर हल्के में कितना एमएलए जान कौशिक बन दिया, राजेंद्र जून का बार बन दिया, एक बार भी एक डिबेट विधानसभा में दिखा दो कि इसने बहादुर हल्के के लिए कुछ बोलिया वहां पर, एक डिबेट दिखा दो भाई साहब। अच्छा, अपन ये बात करें तो अगर विधायक जी रमेश दलाल बन जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या कराओगे? सबसे पहला काम तो भाई साहब ऐसा काम तू आज मैं कह रहा मेरे भाई, सबसे पहला काम तो तू आज मैं कह रहा हूँ, एक काम भी अगर तू गणवा देगा ना आने वाले 5 साल में यो काम ना होया तो मैंने कह दूंगा, तो आप बता दियो आज दिन आप यह बात कर रहे थे आने वाले समय में ये एक भी मुद्दा आपके पास नहीं पाओगा पूरे बहादुर हल्के में। अच्छा, हाँ जी, चलो धन्यवाद भाई। टावर जुड़ गए हैं, टावर हम मेरे बस का बोलना माहौल के साथ ये है। बहुत बढ़िया चल रहा है, रमेश दलाल का बहुत बढ़िया चल रहा है, और भाई सच्ची जात का और गरीब मजदूर सबका साथ देने वाला मानस है, सबके साथ रहने वाला मानस है, और न्याय आना मानस। टक्कर की बात करें तो बहादुरगढ़ विधानसभा में किसकी गला टक्कर? टक्कर की बात भाई देखो क्या हिसाब लग रहा है, टक्कर में तो भारी पड़ेगा। वो क्या आगरा भाई, बड़े बूढ़े जो है एक ऐसे आदमी ने चुने आगरा, उसकी साधन की कुंडली देख के और जब उसके साथ जुड़े आगरा, तो यह बात सच्चाई है ना? हाँ सच्चाई है यार, ये कुंडली इसकी भारी पड़े सारा में। अच्छा, सारे में भारी पड़े। हाँ मतलब अपने काम हो जाए, न्याय दौरान जो भारी बेरोजगारी में क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क पड़ेगा। हाँ चलो भाई, जो है एक दो ताऊ और बैठे हैं। अच्छा अच्छा, तो बातचीत करेंगे भाई। ताऊ राम राम। वही सबसे पहले तो चलो भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करो, क्योंकि आपकी हर राय हमारे चैनल के लिए वैल्यूएबल है। यहीं पर अपनी वीडियो विराम देते हैं। जय हिंद, जय हरियाणा।